क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के इस मॉडल पेपर में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है इसमें ये टोटल जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न जो है चुनकर इकट्ठा किया गया है और ये सभी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें और एक एक क्वेश्चन को समझें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो ध्यान दीजिएगा उस समय जो है निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और आप इसे अच्छा से तैयारी कर ले। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा को जो है उद्योग की जननी माना गया है। चूंकि लोहा का उपयोग अधिकाधिक होता है, वैसे उद्योग को चालू करने के लिए भी मशीनरी यानी लोहे के ही बने होते हैं सारी चीजें, तो लोहा का उपयोग जो है सबसे अधिक होता है उद्योगों में, इसलिए उद्योग की जननी लोहा को माना गया है। वैसे भी लोहा का उपयोग और जगह भी सबसे ज्यादा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। मतलब भारत में लोग जो है जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं, जिससे परिवार का जो है भोजन प्राप्त हो जाए, तो इसे ही जो है जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है अस्थिरता और आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जो है जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है। तो इनमें से सभी जवाब होगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं यानी रुपये पैसे के। तो ये एक विनिमय का माध्यम होता है। जैसे हम मुद्रा देते हैं यानी रुपये पैसे देते हैं, उसके बदले हमें वस्तु मिलता है, सामान खरीदते हैं, तो ये विनिमय का माध्यम है। मूल्य का मापक भी है। रुपया जो है मूल्य का मतलब मुद्रा जो है मूल्य का मापक होता है, मुद्रा जो है मूल्य का संचय भी करता है। तो इनमें से सभी जवाब होगा यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ध्यान दीजिएगा मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को जो है रूस का जार कहा जाता है। चलिए हम अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है एक क्रांतिकारी धार्मिक था। मतलब वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। कौन? हुआ आंदोलन। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, मतलब कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा 1917 में जो पहला जूट मिल भारत में स्थापित हुआ था तो वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। अगला हम 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन में दिया है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो पूंजीपति वर्ग मतलब धनी मनी जो लोग थे वो किसका शोषण किए, तो श्रमिक वर्ग मतलब जो गरीब वर्ग के थे, मध्यम वर्ग थे तो मध्यम वर्ग के लोग, इनके पास भी पूंजी कम थी, और कृषक वर्ग मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं इनके पास भी जो है पूंजी कम थी। तो ये पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे मतलब धनी मनी जो व्यक्ति थे, ये जो है उपरोक्त सभी मतलब जितने भी श्रमिक वर्ग की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, कृषि वर्ग की बात करें, सबका जो है इन्होंने शोषण किया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ध्यान दीजिएगा प्राचीन काल में रेशम मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पे होना चाहिए किस पुस्तक की छपाई की। तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने जो है बाइबल की छपाई की है। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को पता होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ध्यान दीजिएगा मध्यम वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के सामने आए। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। समाज में जो है पुरुष और स्त्री को असमान भूमिका होती है, इससे आप अच्छे से परिचित होंगे। यही जो है लैंगिक विभाजन होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए हम अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से कौन सी बात एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। चलिए हम अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा यह घोषणा जो है प्रस्तावना में की गई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल मतलब नेशनल पार्टी, पूरे देश के लिए पार्टी। तो जदयू जो है जनता दल ये जो है राजकीय पार्टी है, सिर्फ राज्य के लिए पार्टी है। डीएमके ये भी राज्य के लिए पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी ये भी राज्य के लिए पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी भी बोलते हैं, तो बीजेपी जो है पूरे देश भर के लिए एक पार्टी है। तो ये जो है एक नेशनल पार्टी है, ठीक है, ये एक नेशनल पार्टी है जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। चलिए हम अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है 3 सूचियों में हुआ है। अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेडी गुड्डी जो थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए हम अगला 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास जो है ये मध्य युग में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र अनियोजित नगर था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अविभाजित बिहार कहा गया है, मतलब 2000 सन में जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। तो यहाँ पर अविभाजित बिहार कहा गया है, मतलब 2000 से पहले की बात, जब झारखंड जो है बिहार में था। तो उस समय जो है जमशेदपुर जो है एकमात्र नियोजित
नगर था बिहार में, अब तो ये झारखंड में है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में खनिज तेल की संभावना है? तो बिहार में जो है कहाँ से खनिज तेल प्राप्त होने की संभावना है? तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय के क्षेत्र में जो है खनिज तेल प्राप्त होने की संभावना है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है। इसे हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, पटना का चिड़ियाघर। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का, यहाँ पर सड़कों होना चाहिए, का एक वर्ग नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो जो है विकसित देश कहलाता है। तो 39 का ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में किस राज्य की प्रति आय व्यक्ति सर्वाधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो है गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा, और ये जो है मूल्य का मापक भी होता है, मूल्य संचय भी करता है। ये जो है उत्पादन नहीं करता है, इसका कार्य उत्पादन नहीं है। तो यही जवाब होगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे आरबीआई भी लिख सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग हम अधिक करते हैं? तो कोयला का भी उपयोग करते हैं अधिकाधिक, पेट्रोलियम का भी करते हैं, विद्युत का भी अधिक से अधिक उपयोग होता है। तो तीनों मुख्य स्रोत है, तो इनमें से सभी जवाब होगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्थिक विकास संबंधित है? तो आर्थिक विकास जो है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से संबंधित है। तो इसमें ए और बी दोनों होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के नहीं होना चाहिए, से होना चाहिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फसलों को भी हानि होती है, और फसलों के साथ साथ पशुओं को भी हानि होती है, भवनों को भी हानि होती है। तो उपरोक्त सभी को, इसमें जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला हम 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आग से जलने की स्थिति में सबसे पहला उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी से जो है उसकी गर्मी जो होती है, जलन जो होती है वो कम होगी। तो प्राथमिक उपचार जो है ठंडा पानी डालना होता है, उसके बाद से जो है उसे अस्पताल ले जाते हैं। चलिए हम अगला 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के धरती के नीचे जो है गहराई में भूकंप का केंद्र होता है, और इससे लंबवत, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत ऊपर की ओर, ये भूमि की जो ऊपरी परत होती है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या कहा जाता है, यही पूछा गया। तो इसको जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। और धरती के अंदर जो वो केंद्र होता है जहाँ से कंपन शुरू होता है, ये जो है आपका भूकंप केंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र, राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अगला 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने की थी, और जो है
ये 1913 में हुई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी और केवी हेडगेवार ने जो है इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। चलिए हम अगला 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो अभी जो है बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। अगर 7.1 नहीं दिया रहेगा, अगर 7 दिया रहेगा तो ये भी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया था और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो बैठा था वो जो है तारापुर में बैठा था और ये तारापुर का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला हम 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो कटिहार में जो है जूट के कारखाने स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो मैदान को जो है हरे रंग से दिखलाया जाता है, मैदान यानी फील्ड। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है पटना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में जो है रेल परिवहन का शुरुआत जो है 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य की 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है, यानी खेती बाड़ी में लगी है। चलिए हम अगला 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो है दूसरा स्थान है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन। जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जेडीयू भी बोलते हैं, जेडीयू पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस पार्टी का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी जो है इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे। और यही लाल कृष्ण आडवाणी है जिसने जो है बाबर द्वारा बनाए गए बाबरी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में था उसे ढहवाए थे और अभी जो है वहां राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और निर्माण का कार्य चल भी रहा है। चलिए हम अगला 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। आंदोलन जो है उत्तराखंड में रहने वाले जो आदिवासी थे, जंगलों में रहा करते थे और ठेकेदार जो थे जंगलों की कटाई कर रहे थे, यानी उनका घर उजड़ रहा था, तो आदिवासी लोग जो थे वे लोग जो है पेड़ को काटने के विरोध में एक आंदोलन चलाया और पेड़ से चिपक कर, और उन लोगों ने कहा कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। इस तरह का पेड़ से चिपक कर जो आंदोलन हुआ था उसे ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो पेड़ को काटने से बचाने के लिए, मतलब उसके विरोध में ये चिपको आंदोलन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक जो होते हैं, सांसद और विधायक ये एक दल से दूसरे दल में आ जा सकते हैं और आप जानते ही हैं कैसे ये लोग आते जाते रहते हैं। और राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है, ये जो है कभी जो है एक दल से दूसरे दल में नहीं जाते हैं, इनका कोई दल नहीं होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये संस्थाएं 3 स्तरीय हैं। चलिए हम अगला 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में है, इंदिरा गांधी ने 25 जून
कितना सन में आपातकाल की घोषणा की थी? तो इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल की घोषणा की थी, तो वो सन था आपका 1972। 25 जून 1972 में जो है इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल की घोषणा भारत में की थी। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षा संविधान की सूची का विषय है, तो ये जो है समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, अगर लड़ाई करते हैं हम वो कहता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उधर से हैं, हम कहते हैं कि हम बिहार से हैं तो हम बिहार से हैं, तो इस तरह से जो है हम क्षेत्रवाद करेंगे तो हमारे बीच मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच क्या होगा? अलगाववाद होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद से जो है अलगाववाद पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो कोको कोला ने जो है खरीदा इसे। चलिए हम अगला 74 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? मतलब आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी, आजादी से पहले। चलिए हम अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। तो रैगनर नक्स का यह कथन है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार में प्रथम सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी संख्या जो है 6841 है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है, और उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र है, और सेवा जो है ये तृतीयक क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश में जिला फोरम की संख्या है, तो देश में जिला फोरम की संख्या जो है 682 है। अगला हम 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान में जो है सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी होता है, इसलिए जो है जापान को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।